नमस्कार बच्चों, फैक्ट वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में और साथ में हमने कुछ स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस उठाए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं आज के कोट से, जो विद्यार्थी अपनी मेहनत की स्याही से अपने लक्ष्य लिखते हैं, उनकी सफलता की किताब का हर पन्ना सुनहरा होता है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटन की गई 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के रूट क्या क्या हैं? तो पहला है बनारस से खजुराहो, दूसरा है लखनऊ से सहारनपुर, तीसरा है फिरोजपुर से दिल्ली और चौथा है एर्नाकुलम से बेंगलुरु। और भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी, जो कि 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में तेजस विमान कार्यक्रम के लिए 113 जेट इंजन खरीदने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ $1 अरब का समझौता किया है? तो सही आंसर है GE एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है, चीन के तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया? सही आंसर है फूजियान। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने औपनिवेशिक काल के संपत्ति कानूनों में सुधार की सिफारिश की है और संपत्ति पंजीकरण के लिए किस आधुनिक तकनीक को अपनाने का सुझाव दिया है? सही आंसर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य बोर्ड NBWL के पैनल ने हाल ही में लद्दाख के किन 2 वन्यजीव अभयारण्यों में 12 रक्षक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वो कौन कौन से हैं? चांगथांग शीत मरुस्थल और काराकोरम। और लद्दाख में हेमिस नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और जो काराकोरम दर्रा है वो भी लद्दाख में है, जो भारत और चीन को जोड़ता है। हेमिस नेशनल पार्क है, उसका क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने अब्राहिम समझौते में शामिल होने की अपनी मंशा की घोषणा की है? और इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। और ये अब्राहिम समझौता क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी और इसके तहत इजराइल और अरब देशों के बीच आधिकारिक तौर पर संबंध शुरू हुए और यहूदी, ईसाई और इस्लाम के पैगंबर के नाम पर इस समझौते का नाम अब्राहिम रखा गया था। और अमेरिकी राष्ट्रपति के पहल पर UAE संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है, ICC ने 2029 महिला वनडे विश्व कप के लिए के विस्तार की घोषणा की। इसमें कितनी टीमें होंगी? तो इसमें 10 टीमें होंगी और अभी फिलहाल कितनी है? 8 टीमें हैं। अगला क्वेश्चन है, हालिया क्रिशियल रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में शाकाहारी थाली में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो सही आंसर है 17%। ये तो शाकाहारी थाली की है और मांसाहारी की बात करें तो उसमें 8% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, कोच्चि के बाद उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा की योजना बनाई जा रही है? तो वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज। और भारत में सबसे पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि शहर में शुरू हुई थी, जिसको नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया था। और यह सेवा कोच्चि के आसपास 10 द्वीपों को आपस में जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनावों की पात्रता के संबंध में क्या बड़ा बदलाव लागू करने की योजना बना रही है? इसका सही आंसर है, सरकार उस नियम को हटाने की योजना बना रही है जो 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ जिन्हें डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? जेम्सन और क्रिक ने। और इसका सही आंसर क्या है? जेम्सन। इनका निधन कब हुआ था? अभी हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल दिया था। कब दिया था? 1953 में। और इनको नोबेल कब मिला? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना का घोषणा की है? सही आंसर है और डेनमार्क। डेनमार्क लगातार 8 साल से दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 11 दिन की सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किस देश में ले जाया गया है? तो सही आंसर है भूटान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर 91 ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया? तो सही आंसर है राहुल वीएस। और ये कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना अपनी 93वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 और 9 नवंबर 2025 को अपना भव्य एयर शो और फ्लाइट पोस्ट कहाँ आयोजित किया? उन्होंने कहाँ किया है इसको? गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लाचित घाट पर किया है। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। इसी के साथ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हैं। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, कथकली किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो सही आंसर है केरल। और भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। भरतनाट्यम किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कथकली केरल से। और मणिपुरी मणिपुर से। मोहिनीअट्टम केरल से। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। और ओडिसी ओडिशा से। और सत्रिया असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है संशोधन 42वां। और ये कब हुआ था? 1976 में। क्योंकि इसने भारतीय संविधान में कई व्यापक और मौलिक बदलाव किए थे, जिनमें से पहला है प्रस्तावना में बदलाव। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, जो कि संविधान के भाग 4A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और पहले अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जब शुरू में कितने थे? जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया था, तब 10 मौलिक कर्तव्य थे। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और ये मौलिक कर्तव्य हम अदालत द्वारा लागू नहीं करवा सकते। अगला क्वेश्चन है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल डमरू मध्य का क्या नाम है? तो उसका सही आंसर है बेरिंग जल डमरू मध्य। ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है और रूस को अमेरिका से अलग करता है। इसी प्रकार कुछ और जल डमरू मध्य हैं, जैसे कि मलक्का जल डमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। अगला है पाक जल डमरू मध्य, जो कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। अगला है युकाटन जल डमरू मध्य, जो कि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। अगला है सुंडा जल डमरू मध्य, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। अगला है डोवर जल डमरू मध्य, जो कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। और उससे अगला है मकासार जल डमरू मध्य, जो कि सेलेबस सागर और जावा सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम था अरुंधति रॉय। और इनको ये किसके लिए मिला था? द बुक ऑफ स्मॉल थिंग्स, सॉरी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और ये उनकी किताब का नाम है। और इसकी ये बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। और इसमें 50,000 पाउंड, जो भी विजेता होता है उनको 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। और बुकर पुरस्कार जीतने वाले कुछ भारतीयों के नाम हैं, जिनमें से एक है वीएस नायपॉल।
ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको बुकर पुरस्कार मिला था। आगे है अरुंधति रॉय, ये भारत की पहली महिला है जिनको बुकर पुरस्कार मिला। और गीतांजलि श्री, इन्होंने 2002 में अपनी हिंदी उपन्यास रेत समाधि, जिनको इंग्लिश में अनुवाद किया उसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। और हैं आगे बानू मुस्तक, इन्होंने 2025 में अपने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है द हेग, नीदरलैंड में। ऐसे ही कुछ और संगठन है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र यूएन, उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और है आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये कहाँ पे है? जिनोवा, स्विट्जरलैंड में। और यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विश्व व्यापार संगठन का जिनोवा, स्विट्जरलैंड में है। और यूरोपीय संघ EU का कहाँ पे स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का कहाँ पे है? जिनोवा, स्विट्जरलैंड में। और ओपेक का कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEM का कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनका आंसर आप कमेंट में बताओगे। कौन सा देश दुनिया का पहला पूरी तरह से कैशलेस देश बना, यानी कि केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा? तो उनमें से ऑप्शन ए है नॉर्वे, बी स्वीडन, सी फिनलैंड और डी डेनमार्क। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी बिछेंद्री पाल, ऑप्शन सी प्रेमलता अग्रवाल और ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा। इसी के साथ वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।